नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे न्याय की लड़ाई बुलडोजर पर आई। अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज है। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलना है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहित मामले में यूपी में भी राजनीति गरमाई हुई है। नाबालिग गैंगरेप केस में 30 जुलाई को अरेस्ट हुआ था मोहित खान। कर्मचारी राजू खान के साथ मोहित पर लगा है गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप केस में मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज है। इस क्रम में रेप आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। रेपिस्ट मोहम्मद मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन शुरू होने की उम्मीद भी की जा रही है और इसकी तैयारी भी हो रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाले बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों को खाली करवाया गया है। अयोध्या गैंगरेप केस पे सपा नेता का नाम सामने आया था और इसको लेकर प्रदेश में राजनीति खूब गरमाई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी की गई है। एसडीएम सोहावल ने इस संबंध में जानकारी दी है। एसडीएम ने कहा कि सुबह लगभग 11 बजे आरोपी मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बैंक का कार्यालय भी है। कार्रवाई से पहले सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। खाली कराई गई है बिल्डिंग। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराए जाने की कार्रवाई पूरी की गई है। कॉम्प्लेक्स में स्थित पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने कार्यालय को खाली कर दिया है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का करीब 1/3 भाग को बुलडोजर से ढहाया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए जाने का भी आरोप है। गैंगरेप आरोपी मोहित खान की बेकरी पर भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। आरोपी मोहित खान और राजू खान के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। 30 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा नगर में बेकरी की दुकान चलाने वाले मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को 12 साल की लड़की से गैंगरेप के आरोप में अरेस्ट किया था। पुलिस ने बताया कि मोहित और राजू खान ने 2 महीने पहले नाबालिग के साथ रेप किया। इस वारदात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद घटना का खुलासा हुआ और अब इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। और बात कर रहे हैं न्याय की लड़ाई बुलडोजर पर आई। बता दें कि नाबालिग गैंग रेप केस में 30 जुलाई को अरेस्ट हुआ था मोहित खान। कर्मचारी राजू खान के साथ मोहित पर भी गैंगरेप का आरोप लगा है। गैंगरेप केस में मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज है और इस क्रम में रेप आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। रेपिस्ट मोहम्मद मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर एक्शन शुरू होने की उम्मीद की जा रही। इसकी तैयारी भी की जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाले बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों को खाली करवाया गया है। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविरल मलिक जी, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता तिवारी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश पांडे। सबसे पहले प्रवेश, क्या पूरे जो भद्रता गैंगरेप आरोपी पुलिस था, इसके पहले 3 अगस्त को पुलिस था की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज जो है पुनः जो है जो उनका अवैध तरीके से उनका कॉम्प्लेक्स बना था, फरमाइश हुई थी, तो जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे वो कॉम्प्लेक्स तालाब की जमीन से निकला था, जिसको लेकर आज जो है प्रशासन कार्रवाई की स्थिति में है। अभी कुछ ही देर बाद जो है बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि जो है यहाँ पे मौके पर तहसील प्रशासन और फोर्स भी मौजूद है।
हालांकि जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उनका परिवार जो है कोर्ट भी पहुंचा था, जिसकी सुनवाई कल है, लेकिन प्रशासन उससे पहले जो है इस कार्रवाई को करने में जो है पूरी तैयारियां कर लिया है। सुनवाई से पहले जो है, या यूं कहें कि सुनवाई से पहले जो बुलडोजर कार्रवाई है वो आज बड़ी कार्रवाई है। ठीक है। प्रवेश, अगर हम बात करें तो कब तक ये कार्रवाई शुरू की जाएगी, इसको लेकर क्या कोई जानकारी, क्या किसी तरीके का कोई विरोध किया जा रहा है? देखिए, अभी तक तो किसी प्रकार का यहाँ पर विरोध नहीं देखा जा रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है कि कब प्रवेश जी की बुलडोजर वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए प्लीज। अब किसी भी वक्त जो है बुलडोजर की कार्रवाई वो शुरू हो सकती है। तैयारियां पूरी है, पुलिस प्रशासन फोर्स सब मौजूद है, तहसील प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन जो समय था पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अभी कुछ देर होने लगा है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जो आज बुलडोजर कार्रवाई ये हालांकि कहीं न कहीं जो कोर्ट की कल सुनवाई है उससे पहले जो है अयोध्या का प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। ठीक है। ममता तिवारी जी, कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, या जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? मैडम, ये सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। अब जो राजनीति हो गई है उसका दूसरा नाम ही नौटंकी है। आपको बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या पड़ी है? आप लोग जहाँ पे रेप होता है, जहाँ पे उनके बीजेपी के लोग रेप करते हैं, वहां से आप इस्तीफा मुख्यमंत्री का नहीं मांगते हैं। आप लोग पीछे पड़े हैं ममता बनर्जी के। हिमाचल में बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने उन्हीं की जो कार्यकर्ता थी उसकी बेटी की नग्न तस्वीरें मांगी है। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा मैडम? उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, बुलडोजर अगर समस्या का समाधान हो तो आप सब जगह बुलडोजर चला दीजिए। पंजाब की बेटी का उत्तराखंड में जा रही थी, उसका रेप में बस में रेप हुआ, क्या उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा? क्या उनके बिहार में जो ब्रजेश सिंह था वो किस तरीके से महिलाओं को शोषण कर रहा था, क्या ब्रजेश सिंह के वो जो एनजीओ था उसके ऊपर बुलडोजर चला? ये कौन सी है कि राजनीति है नौटंकी वाली कि वो सपा का कार्यकर्ता है, वो सपा का विधायक है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। अविरल मलिक जी। जी देखिए, जिस प्रकार से ममता जी के द्वारा कहा गया, हाँ, योगी जी के ऊपर इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है तो उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से निरंतर चल रहा है, यहाँ कानून का राज है और कानून का राज स्थापित करने का कार्य किस प्रकार से कुशलता पूर्वक उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किया गया है, वो भी ममता तिवारी जी अच्छे से जानती है। लेकिन यदि आरोप लगाने की बात है, यदि मकसद है आरोप लगाना, तो निश्चित रूप से आप आरोप लगाइए, लेकिन वास्तविकता से कम मत नकारिए। जो वास्तविकता है उसको कम से कम आप देखिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन शायद ममता तिवारी जी को और इनकी कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आ रहा। ये केवल आरोप लगाना जानते हैं, अपने विषय में ये नहीं बताएंगे इनके राज्यों में क्या क्या हुआ करता था। राजस्थान की बात कर ली जाए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ हाल था राजस्थान का, अगर एक एक करके गिनाया जाएगा तो बहुत लंबी सूची है राजस्थान की। तो अपने विषय में कभी बात करनी चाहिए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी, इसीलिए सोच समझकर आरोप लगाने चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये सबको दिख रहा है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, और अगर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है तो इसमें समस्या क्या है? ममता तिवारी जी की पार्टी को इसमें क्या समस्या है? अगर एक अपराधी के ऊपर बुलडोजर का एक्शन होता है तो इसमें क्या समस्या है? ममता तिवारी जी, ठीक है, रुक जाइए अविरल जी। ममता तिवारी जी, क्या समस्या है? बुलडोजर, सर बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है। आप जो हिमाचल में जो घटना हुई है, आपके ही विधायक ने जो अपनी ही कार्यकर्ता की बेटी की नग्न तस्वीरें मांगी है, उनके घर में बुलडोजर चलाएंगे आप? वहां पे आप लोग कहते हैं कि जांच होगी। बिहार में जो लड़कियों से बलात्कार हुआ, जो छोटी छोटी बच्चियों से ब्रजेश सिंह बलात्कार कर रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर चलाया। ममता जी एक सेकंड, मुझे ये बताइए, हिमाचल में किसकी सरकार है? आप कार्रवाई करिए, आपको किसका डर है? हमारा कहना यह है कि इसमें बीजेपी के लोग बोलेंगे,
कंगना रनौत जी बोलेंगी? नहीं तो ये बताइए ना, हमारी कल सरकार कल है, आप हमारी चर्चा में सरकार थी ना, जब हम बात कर रहे थे रायबरेली की, कल हम बात कर रहे थे, कल ये सवाल आया था कि क्या आप अयोध्या जाएंगी, क्या आपके राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे? वो वहां पर जा सकते हैं, रायबरेली जा सकते हैं, अयोध्या नहीं जा सकते पीड़ित का दर्द सुनने के लिए। यहाँ पर जो बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, मेरा सवाल सिर्फ यही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के हिसाब से मुद्दे उठा लिए जाते हैं, उनको चुन लिया जाता है और उसके बाद जहां जाना है वहां पहुंच जाया जाता है। यहाँ पे किसी को सरोकार नहीं है, किसी भी बेटी का गैंगरेप हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको इसमें राजनीति करनी है कि नहीं करनी है। हमें भी दुख है, हमारी पार्टी को भी दुख है कि किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके की गैंग रेप की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, महिलाओं के संग आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे बलात्कार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। माफियाओं पे कार्रवाई करने का बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है। आप कानून बनाइए, सख्त से सख्त कानून बनाइए, फांसी की सजा दीजिए। आपके यहाँ कानून बनते हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, पुलिस से थोड़ी दूरी पे बलात्कार होते रहते हैं, महिलाओं की इज्जत लुटती रहती है, चेन स्नैचिंग होती रहती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर इतने बुरे अत्याचार हो रहे हैं, गुंडा राज फैला हुआ है इस समय, गुंडा राज। जी देखिए, ममता जी, आपने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए, मैं इन आरोपों का निश्चित रूप से उत्तर दूंगा, लेकिन जहां तक बात है, जिनका आपसे गठबंधन है, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, उनके नेता के द्वारा क्या कुछ कहा गया था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस बयान पर दो शब्द आप चलिए कह दीजिए एक बार। देखिए, वो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था, वो दुनिया में नहीं है, उनको आप याद मत करिए। ये आपके ये जो क्या कहते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। मोदी जी खुद गलत गलत बोलते हैं। ये जब कभी नहीं आपकी कहा देश में गया, आपकी सरकार, ये कभी नहीं कहा गया जी ये कभी नहीं कहा गया। अरे दोनों बातों क्यों में नहीं बहुत कहा गया? फर्क ये है। सब क्यों एक नहीं सेकेंड कहा ममता तिवारी जी, एक होता है फंबल करना, एक होता है इंटेंशनली बोलना। मोदी जी ने फंबल किया था, उन्होंने इंटेंशनली बोला था। खैर ये मेरा विषय नहीं है, विषय मेरा ये है ही नहीं कि नेताजी ने क्या कहा था। विरल जी, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में ना ही बात की जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि मैं दोनों ही राजनीतिक दलों से ये सवाल करना चाहती हूँ, आप भी कटघरे में खड़े हैं, आप क्या उंगली उठा रहे हैं? आप बताइए ना, आप कितना जाते हैं पीड़ित के दर्द में? अभी मणिपुर की हिंसा के बारे में फिर यहाँ पर जब विपक्षी दल बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? जी नहीं, बिल्कुल बुरा मैं नहीं लगता। सिर्फ इतना मणिपुर जानती हूँ कि देश के किसी भी कोने में किसी बेटी के साथ अगर अत्याचार होता है, इस तरीके की वारदात होती है, तो सभी राजनीतिक दलों को मुंह खोलकर इस पर बात करनी चाहिए, ना कि ये पहले तो ये देखा जाता है वहां सरकार किसकी है, फिर देखा जाता है कि आरोप किस पर लगे हैं, उसके बाद तय किया जाता है कि अब हमें पोस्ट करना है ट्विटर पे कि नहीं करना है। अब पता इस तरीके की राजनीति चल रही है देश में। नहीं, मुझे मालूम नहीं है इस क्राइटेरिया के साथ कौन चलता है। मेरे हिसाब विरल से जी इस क्राइटेरिया प्लीज हर पॉलिटिकल पर्सन यही कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप अपने दिल से पूछिए, एक बारी प्रवक्ता छोड़िए, आप एक बार दिल से पूछिए, क्या वाकई ऐसा नहीं होता है? वो अगर आपको अगर वो आपको मणिपुर का कांड याद दिलाती तो आप राजस्थान नहीं चले जाते? कहीं स्वीकारा है कभी कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? कौन मान रहा है? मणिपुर के विषय पर ही आ जाता हूं। बिल्कुल, देखिए, जहां तक मणिपुर की बात है, तो मणिपुर के विषय पर इम्फाल में इन्होंने कितने प्रदर्शन किए, कितने मार्च निकाले। इन्हें मणिपुर की याद इम्फाल में नहीं आती है, इनकी कांग्रेस पार्टी को वहां की स्टेट यूनिट को इम्फाल में याद नहीं आती है मणिपुर की याद आती है लुटियंस दिल्ली में बैठकर, लुटियंस जोन में बैठकर इन्हें मणिपुर याद आता है। क्यों? क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है वहां बैठकर, लेकिन इम्फाल में इन्हें मणिपुर याद नहीं आएगा। क्या कारण है इसके पीछे, इन्हें बताना चाहिए। हाँ ममता तिवारी जी बोलिए। गंदी राजनीति तो बीजेपी करती है, इनका सोशल मीडिया करता है। वो पहले देखता है कि ये मुस्लिम है कि धर्म देखता है, फिर जाति देखता है, फिर पार्टी देखता है, फिर देखता है। मेरे ये तो सवाल का आपकी जवाब पार्टी एक बार ने आप नई दीजिए। राजनीति शुरू की है। ये तो आपकी पार्टी ने नई राजनीति की है। 2014 के बाद जो महिला कहती है कि देश आजाद हुआ है, ये इस आजाद भारत की मैं बात कर रही हूँ। पहले भी महिलाएं थी, पहले भी समाज था।
नहीं, मैं उसी का ही इस जवाब आपको तरीके दे की देता हूँ। घटनाएं जहां इस तक तरीके आपने की शायद घटनाएं कभी नहीं होती थी। इस तरीके से घटनाएं कभी नहीं होती थी कि महिलाएं सरेआम खींची जा रही हैं, सरेआम महिलाओं का गैंग रेप हो रहा है और सत्ता में बैठे लोग चुप है, देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, मजहब कौन सा है। इस तरीके से राजनीति का जो इस तरह से उदय हुआ है, इसकी मैं फेवर में नहीं हूं, ना मेरी पार्टी कभी फेवर में रही है। हमें दुख है कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी माता बहनों के साथ अगर ये घटना होती है तो मैं हृदय से इसमें दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं महिला का दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन अगर बोलना है तो मणिपुर पे भी बोलिए और आप जब जगह बोलिए, लेकिन ये नहीं कि आप एक जगह बोल के कि वो सपा का कार्यकर्ता है, सपा से हमारा टाई अप है तो आप हमको बीच में घसीट लें। ऐसा नहीं है। हमारे राहुल जी सब जगह, आपके वहां भी कलकत्ता में भी बोल रहे हैं, फैजाबाद में भी बोल रहे हैं, उनके डेलीगेशन गए हुए हैं। अयोध्या गए कि नहीं गए ममता जी? अयोध्या मैडम गए हैं, नहीं गए, वो राहुल जी नहीं जा पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो हमारे लोग तो गए हैं ना। अयोध्या में हमारे लोग गए हैं और पीड़ित के साथ हैं। हमारी पार्टी नहीं, हमेशा आपके पीड़ित अलायंस के साथ पार्टनर क्या खड़ी कह है। रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं? वो साइकिल वाले क्या कह रहे हैं? उनसे भी तो जरा पूछ लीजिए, वो भी तो आप ही ये के अलायंस साइकिल वालों पार्टनर से है। पूछिए, ये साइकिल वालों से पूछिए नहीं और अविरल ये मणि जी, भाजपा से आप पूछिए, आप साइकिल मुझे एक वालों से बात बताइए, पूछिए। इस मामले में तो शुरुआत गठबंधन में क्यों कर रखा एक है? सेकेंड अविरल जी, पहले मुझे ये अरे तो आपने बताइए, क्यों गठबंधन पहले कर रखा पहले है? आप पहले तो मेरे कर्मचारियों सवाल के का उनकी जवाब दे पार्टियों के दीजिए साथ प्लीज। आपने ममता कश्मीर तिवारी में जी होल्ड गठबंधन ऑन, कर लिया, ममता तिवारी जी रुकिए, महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया, ममता तिवारी जी एक आतंकवादियों से आप गठबंधन कर लेते हैं। ममता तिवारी जी आपकी एक पार्टी सेकेंड में रुकिए हमारे जरा, कार्यकर्ता रुक जाइए अविरल जी, जरा ये बताइए मुझे कि जब शुरुआत में ये केस हुआ था उस वक्त इसमें एफआईआर भी नहीं लिखी गई थी, इस मामले का किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया था। इस मामले का संज्ञान तब लिया गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खबर हुई। तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे न्याय चाहिए किसी भी चीज के लिए तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाजा खटखटाऊं, प्रशासन से उम्मीद ना करूं? क्योंकि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है प्रशासन का कि वो पीड़ित पक्ष पर ही दबाव बनाते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसी के घर के नीचे चौकी संचालित थे, भौकाल था भाई साहब का, तो चल रहा था वहां पर काम और आपका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। आज आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं ना, उस वक्त तो कार्रवाई किसी भी ने उसकी पीड़ा समझने की कोशिश भी नहीं की थी। योगी आदित्यनाथ जी ही सब सुनेंगे तब उसके बाद एक्शन होगा, नहीं तो फिर ठंडे बस्ते में है सब कुछ। तो इस तरीके की प्रक्रिया चलेगी क्या? फिर आप कहते हैं आपने कानून व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी है, इतनी बेहतर है कि केसेस ही नहीं लिखे जा रहे हैं। जी देखिए, जहां तक बात है राजनीतिक प्रभाव की, अगर बात कर ली जाए, मुकदमा ना लिखने की एक बार बात कर ली जाए, और भौकाल की जो आपने बात की इसकी अगर बात कर ली जाए, तो वहां पर सांसद कौन है वो सबको मालूम है, और भौकाल किसके कारण है? उन सांसद के कारण है जो समाजवादी पार्टी के हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए भौकाल की और मुकदमा ना लिखने की, अगर चौकी के स्तर की बात कर ली जाए, दरोगा के स्तर की बात की जाए, या एसएचओ के स्तर की बात की जाए, तो क्या एक एसएचओ की या एक दरोगा की इतनी हैसियत होती है कि वो क्षेत्र के सांसद की कोई बात मना कर दे? अगर वो उसको धमकाएगा, अगर वो प्रेशराइज करेगा, या उसके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई प्रेशर उसके ऊपर डेवलप करेगा, तो क्या उसके खिलाफ वो जा सकता है? एक दरोगा बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसी के आधार पर, इसी कारण से इसका अविरल जी सीधे सीधे शब्दों में अर्थ सिर्फ इतना ही है ना कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, फिर जब कार्रवाई नहीं होनी, केस नहीं होना, मुकदमा ही नहीं चलना है तो हम घर पे बैठते हैं ना। हम क्यों जाएंगे थाने, क्यों अपनी बेइज्जती कराएंगे जाके वहां पर? जब बेइज्जती होनी है, जब बेइज्जती करना है किसी की, एक तो उस बच्ची का गैंग रेप किया, उसके बाद पुलिस वाले, आप सोचिए ना कि कितनी संवेदनहीनता भर गई है प्रशासन के अंदर। प्रशासन के ऊपर मैडम शासन का दबाव रहता है। शासन जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस वाले भी आजकल डरे हुए हैं मैडम। ममता जी, वो आपको मालूम है निचले स्तर पर किनका दबाव होता है? क्षेत्रीय लोगों का दबाव होता है जो उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं। वहां कोई दरोगा मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त डायरेक्ट नहीं करता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पहले होता था, ये पहले होता था, अब नहीं होता है। ये पहले होता था, ये अब 2014 के बाद से ये नहीं होता है। नहीं, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी का प्रशासन आ जाता है, जहां इनका विधायक बन जाता है,
जहां समाजवादी पार्टी का सांसद बन जाता है वहां निश्चित रूप से ये होता है, लेकिन हमारी सरकार है, ये नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है प्रवेश पांडे जी, फिलहाल तो क्या रहा है अपडेट है? ठीक है ममता जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रवेश पांडे जी फिलहाल क्या अपडेट है? ये अभी हालांकि अगर भद्रता की बात करें तो यही वो बिल्डिंग जहाँ पे जो है मोहित खान ने जो है अवैध तरीके से अपने रसूख के दम पे इसको बनाया था, और अभी कुछ देर 20 या 25 मिनट में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और वही फिर से बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे पहले जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जब मामला प्रकाश में आया FIR दर्ज होती है, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होती है। वहीं पे विपक्ष जो है लगातार जो मुख्य आरोपी है उनका जेल टेस्ट की मांग कर रहा था, जिसको लेकर सरकार ने जो है जो गर्भपात के बाद खून हुआ था उससे उसका जो है सैंपल भिजवाया था। उसके बाद जो है अयोध्या की निगरानी में जो है मंडल कारागार जो है होते थे, और मोहित खान और राजू खान का भी सैंपल लिया गया था, और उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। हालांकि अभी डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, लेकिन मामले की कल सुनवाई है, और कल सुनवाई से पहले जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाए थे मोहित खान अपने रसूख के दम पे इन्हीं के घरों में जो है 2012 से लगातार चौकी चल रही थी, चौकी संचालित हो रही थी, जिसको लेकर अब तमाम प्रकार की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है जो लाइट का कनेक्शन है वो काटा जा रहा है। जहाँ पे जो बड़ा वाला जनरेटर था बैंक संचालित करने के लिए, जो बैंक में जो है उसको बैंक को कनेक्शन दिया जा रहा था जनरेटर से, वो उसको हटाया जा रहा है। तमाम ये अपडेट है। इसके साथ साथ जो है अभी कुछ ही देर में बुलडोजर की कार्रवाई होगी, और ये अवैध जो तालाब की जमीन पे मोहित खान ने अपने रसूख के दम पे जो बिल्डिंग खड़ी की थी, कुछ ही देर में इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चलिए बुलडोजर की कार्रवाई से क्या इतिश्री हो जाएगी या आगे इस पर और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से न्याय को लेकर अब बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। बता दें कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था मोहित खान का, उसको गिराया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। हालांकि आपको बता दें कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो कल आनी है, उससे पहले आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।